ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट है, यहाँ दूसरा मौका किसी को भी नहीं मिलता। जिस बोर्ड का एक हाई ऑफिशियल अपने प्लेयर्स के चोटिल होने के बाद टीम में वापस नहीं लिए जाने पर ये बोलता हो, उस बोर्ड और प्लेयर मैनेजमेंट से एक प्लेयर को बार बार चांस देने की कोई खास उम्मीद नहीं रह जाती है। मगर जब प्लेयर में टैलेंट और ताकत बेहिसाब हो तो ऑस्ट्रेलिया जैसे सख्त बोर्ड का भी दिल नर्म हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट के हल्क यानी मार्कस स्टोइनिस के केस में किया। वो मार्कस स्टोइनिस जिन्हें कुछ दिन पहले एक ताकतवर मगर नासमझ खिलाड़ी कहा जाता था, वो मार्कस स्टोइनिस जिन्हें ऑस्ट्रेलिया ने अपने फ्यूचर स्कीम से बाहर कर दिया था, वो मार्कस स्टोइनिस जिनका करियर सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट में दिख रहा था। मगर उन्होंने हार नहीं मानी, अपने आप को टीम की जरूरत के हिसाब से ढालते हुए खुद को संवारा और आज वो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की रीढ़ बन गए हैं। और रीढ़ जिसके बिना ऑस्ट्रेलिया टीम का हाल बेहाल होने में वक्त नहीं लगता है। तो चलिए इस तरह का औरा रखने वाले खिलाड़ी के बारे में डिटेल से जानते हैं नारा टीवी की सीरीज हीरोज ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट के एक और एपिसोड में। और आपको स्टोइनिस का वो सफर करीब से बताते हैं जो जितना संघर्षों से भरा है उतना ही रोमांचक और मजेदार भी है। दोस्तों, मार्कस स्टोइनिस के सफर की शुरुआत उनके जन्म के साथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के मशहूर शहर पर्थ में 16 अगस्त 1989 को होती है, जहाँ एक रियल एस्टेट डीलर पिता क्रिस स्टोइनिस के घर में मार्कस ने पहली बार खुली आंखों से दुनिया देखी। वो दुनिया जो उनके पिता ने बड़ी मेहनत से सजाई थी। अपने बचपन के दिनों में मार्कस को पिता के साथ डील्स में जाना बहुत अच्छा लगता था और वहीं से मार्कस स्टोइनिस ने ठाना कि उन्हें आर्किटेक्ट बनना है। लेकिन मार्कस की सिस्टर नताशा और माँ ने उस वक्त स्टोइनिस का विजन क्लियर करने में मदद की और उन्हें स्कूल में पढ़ाई पर फोकस करने की हिदायत दी। लेकिन स्टोइनिस कहाँ पढ़ाई पर फोकस करने वाले थे। स्कूल में उन्हें क्रिकेट पसंद आ गया और ऐसा पसंद आया कि उन्होंने अकेडमी ज्वाइन कर ली। क्योंकि स्टोइनिस ग्रीक लेगेसी रखते हैं इसलिए वो शुरू से ही स्ट्रॉन्ग थे। यही वजह है कि स्कूल के दिनों से ही स्टोइनिस अपने साथ दोस्तों से आगे रहे और हमेशा टॉप के टीनेज क्रिकेट काउंट किए गए, जिसका नतीजा ये रहा कि वो देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया की अंडर 17 और अंडर 19 टीम में आ गए। उन्होंने इस दौरान ही 2008 का अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेला। स्टोइनिस ने उस वर्ल्ड कप में कुछ खास नहीं किया, मगर उनका टैलेंट देखते हुए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के सिलेक्टर्स ने सिर्फ 19 साल के स्टोइनिस को 2008-9 सीजन में लिस्ट ए और फर्स्ट क्लास टीम में शामिल किया। इस दौरान ही स्टोइनिस को फोर्ड रेजर कप और शेफील्ड शील्ड में क्वींसलैंड के सामने डेब्यू करने का मौका मिला। उस वक्त 19 साल के लड़के के लिए यह बड़ी बात थी। इस छोटी सी उम्र में वो बड़े बड़े लीजेंड्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा है। लेकिन कुछ वक्त बाद स्टोइनिस की खुशी उड़नछू हो गई, क्योंकि अगले 2 सीजन समेत कुल 3 सीजन में स्टोइनिस को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ग्राउंड पर उतरने के दर्जन भर मौके भी नहीं मिले थे। इस दौरान एक खबर आई कि वॉरियर्स यानी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया है। ये वक्त था जब स्टोइनिस हद से ज्यादा परेशान थे। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उस वक्त मुझे बहुत बुरे ख्याल आते थे। मैं एक 23 साल का नकारा लड़का बनकर रह गया था, जिसे आगे का कुछ अता पता ही नहीं था। मगर दोस्तों, जिस तरह तूफान से पहले बहुत ज्यादा शांति होती है, उस तरह जिंदगी में कुछ बड़ा होने से पहले बहुत उथल पुथल भी होती है। बस जरूरत होती है उस उथल पुथल के बीच किसी एक सही रास्ते पर चल पड़ने की। यही हुआ उस मुश्किल वक्त में स्टोइनिस के साथ, जब उनके फॉर्मर पर्थ टीममेट थियोडोरोपोल्स ने वॉरियर्स की साइड छोड़कर नॉर्थ कोर्ट के लिए किस्मत आजमाने को कहा। स्टोइनिस को थियो की ये बात समझ आ गई और उन्होंने नॉर्थ कोर्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नॉर्थ कोर्ट में जाते ही स्टोइनिस की किस्मत पलट गई। मगर यहाँ एक छुपी हुई बात है जो बहुत से क्रिकेट फैंस को नहीं पता। दरअसल सबको पता है कि नॉर्थ कोर्ट में स्टोइनिस का नसीब पलटा और उन्होंने मिले मौकों का खूब फायदा उठाया। लेकिन असल तस्वीर कुछ और है, जो नॉर्थ कोर्ट के उस टाइम के प्रेसिडेंट मार्क संडबर्ग बताते हैं। संडबर्ग ने एक बार कहा था, वो जब मेरे पास मौके की तलाश में आया तो बहुत बेचैन था। वो एक अच्छा क्रिकेटर था, ये हम जानते थे, मगर मेंटली वो उस वक्त बहुत डिस्टर्ब था। इसलिए हमने उसे ग्राउंड पर मौका देने से पहले वक्त बिताया। मैं और कोच ने उसके मेंटल ब्लॉक पर काम करने की मदद की, जिसके बाद उस मजबूत इरादों वाले खिलाड़ी को कुछ दिन लगे ये रियलाइज करने में कि अब उसे ऑस्ट्रेलिया का कोई भी गेंदबाज आउट नहीं कर सकता है। संडबर्ग की कही गई ये बातें प्रेजेंट स्टोइनिस को देखकर काल्पनिक लगती है, मगर 2012 के दौरान मेंटली डिस्टर्ब होने की बात को खुद स्टोइनिस भी मानते हैं। मगर जब वो उस दौर से बाहर आए तो क्या हुआ वो और भी दिलचस्प है, क्योंकि स्टोइनिस ने फॉर्म में आते ही बॉलर्स पर अपने पिछले 3 सालों की सारी भड़ास निकाल दी और उस सीजन में नॉर्थ कोर्ट के लिए 100 के एवरेज से रन बनाए। जबकि स्टोइनिस डोमेस्टिक क्रिकेट में हैट्रिक तो पहले ही ले चुके थे। इन सबका नतीजा ये रहा कि स्टोइनिस विक्टोरिया टीम की सिलेक्टर्स को पसंद आ गए। उन्होंने स्टोइनिस को विक्टोरिया टीम में शामिल कर लिया और स्टोइनिस ने भी विक्टोरिया के सिलेक्टर्स को निराश नहीं किया। स्टोइनिस ने उस समय अपने रियल गेम की झलक दिखाते हुए शेफील्ड शील्ड के 10 मैचों में 49.06 की शानदार औसत से 785 रन बनाए और तस्मानिया के विरुद्ध अपनी 170 रनों के ब्रेक थ्रू इनिंग से नेशनल न्यूज़पेपर्स में आ गए। इस दौरान ही स्टोइनिस ने ब्रिस्बेन जैसे बड़े ग्राउंड में एक वार्म अप मैच के दौरान नेशनल परफॉर्मेंस स्क्वाड से खेलते हुए नेशनल इंडिजियंस स्क्वाड के गेंदबाज ब्रेंडन स्मिथ के ओवर की सभी गेंदों पर 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। स्टोइनिस के इस शानदार और दमदार खेल के बाद सिलेक्टर्स ने उन्हें बिना इंतजार कराए 2015 के आखिरी में ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल टीम के लिए मेडन कॉल दी।
यूं तो जब किसी खिलाड़ी को पहली बार नेशन टीम में शामिल किया जाता है तो उसके लिए वो लम्हा वैसे ही यादगार होता है, मगर स्टोइनिस के लिए वो लम्हा और भी यादगार इसलिए था क्योंकि इस वक्त वो जेल में थे। दरअसल हुआ ये था कि जिस दिन इंग्लैंड के विरुद्ध लिमिटेड ओवर्स के लिए स्क्वाड अनाउंस हुई, उस दिन ही नो पार्किंग में खड़ी होने के चलते उनकी कार पुलिस वाले उठा करके लेकर गए। स्टोइनिस वो कार छुड़ाने गए थे और तभी उन्हें वो बड़ी खुशखबरी मिली जिसका इंतजार उन्हें कई सालों से था। इसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। स्टोइनिस ने मिले मौके का जबरदस्त फायदा उठाया और आज एक ग्रेट ऑलराउंडर बनने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। दोस्तों, आज की डेट में 54 वनडे मैचों में 1271 और 50 टी20 मैचों में 778 रन बनाने वाले 6 फुट 1 इंच लंबे चौड़े स्टोइनिस से बॉलर्स थर-थर कांपते हैं। प्रेजेंट में उनका रुतबा ऐसा है कि बॉलर्स को समझ ही नहीं आता कि कहां गेंदबाजी करें। वो फुल लेंथ की बॉल को लेग पर और बाउंसर बॉल को सामने मारकर असंभव से छक्के लगा देते हैं। उनके सामने स्पिनर्स के पास बहुत कम मौके होते हैं क्योंकि स्टोइनिस का मिस टाइम स्ट्रोक भी 80 मीटर दूर तक जाता है। स्टोइनिस की इस ताकत और फिजिक को देखते हुए ही उन्हें वर्ल्ड क्रिकेट का हल्क कहा जाता है। मगर स्टोइनिस को यह शोहरत और रुतबा इतनी आसानी से नहीं मिली क्योंकि हमने आपको उनके 2015 के जिस टूर में सिलेक्ट होने की कहानी ऊपर बताई, उस टूर पर उन्हें सिर्फ एक वनडे और एक ही टी20 मैच खेलने का मौका मिला था। इसके बाद अगले इंटरनेशनल कॉल के लिए उन्हें करीब 2 साल का इंतजार करना पड़ा। मगर उन्हें जैसे ही 2017 में मौका मिला वो भूखे शेर की तरह टूट पड़े और उन्होंने अपने दूसरे वनडे मैच में ही न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइनअप के आगे नंबर 7 पर आकर रिकॉर्ड तोड़ना बाद 146 रन बनाते हुए वर्ल्ड लेवल पर अपने आने का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्हें तब भी उस तरह लगातार मौके नहीं मिले जिसकी सबको उम्मीद थी और यही वो वक्त था जब स्टोइनिस ने अपनी जिंदगी का दूसरा सबसे मुश्किल दौर देखा क्योंकि इस वक्त स्टोइनिस के पिता भी कैंसर के चलते गुजर गए थे और वो स्क्वाड में होते हुए भी लास्ट 11 में नहीं आ पा रहे थे। सीधे सीधे कहें तो स्टोइनिस उस वक्त हार मानने वाले थे, मगर तभी उन्हें आईपीएल के दौरान विराट कोहली के बारे में जानने को मिला। उन्हें पता चला कि सिर्फ 19 साल की उम्र में कोहली ने कैसे अपने पिता की मृत्यु के अगले ही दिन ग्राउंड पर पहुंचकर रणजी की ऑल टाइम ग्रेट इनिंग में से एक खेली थी और कैसे कोहली हर वक्त मुश्किल से डील करते हैं। स्टोइनिस ने एक इंटरव्यू में खुद कहा कि उस वक्त कोहली ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, टूटने नहीं दिया और फिर एक दिन वो मुश्किल वक्त भी गुजर गए। संयोग से अगले साल स्टोइनिस आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेले। वहां से स्टोइनिस की आईपीएल में एक अलग इमेज बन गई जिसमें उन्होंने अगले 2 साल दिल्ली कैपिटल्स और फिर इस साल लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए आज आलम यह है कि मार्कस स्टोइनिस आईपीएल ही नहीं बिग बैश और काउंटी क्रिकेट में भी टीम्स की पहली पसंद है, जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके जलवे तो आए दिन देखने को मिलते ही रहते हैं। जैसे इस टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने श्रीलंका के सामने 18 गेंदों में आतिशी 59 रन बनाए थे। हालांकि इन सब करिश्माई परफॉर्मेंस और बेहिसाब शोहरत के बावजूद स्टोइनिस को अब भी एक चीज की शिकायत है, वो ये कि अभी तक वे ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाए हैं। मगर हार न मानने वाले स्टोइनिस को ऐसा लगता है कि वो अब टेस्ट डेब्यू कर जाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि 33 साल की उम्र में स्टोइनिस का ये हौसला यूं ही बना रहे और वो वर्ल्ड क्रिकेट समेत अपने फैंस को कई यादगार पारी देते रहे। हम स्टोइनिस की जिंदगी का यादगार सफर यहीं रोकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि कुछ सालों बाद स्टोइनिस पर दूसरा एपिसोड हम फिर लेकर के आए, क्योंकि स्टोइनिस जैसे खुशमिजाज और जिंदा दिल खिलाड़ी रोज रोज पैदा नहीं होते हैं। वो आज भी अपने ज्यादा ऑलिव ऑयल लगाने की आदत पर ऑयल ड्रिंक कहे जाने का बुरा नहीं मानते। वो आज भी फैंस के उन्हें हल्क कहने पर मुस्कुराते हैं। वो आज भी अपने पिता के ख्वाब को पूरा करने के लिए लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, वर्ल्ड क्रिकेट के हल्क मार्कस स्टोइनिस पर बेस ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही इस तरह के प्लेयर्स के सजेशंस भी आप देते रहिएगा क्योंकि स्टोइनिस जैसे प्लेयर्स को लिखने में बहुत मजा आता है। बाकी नारा टीवी की सीरीज हीरोज ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट में आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।